यह लड़का चोरी किए हुए गहनों को पहनता है और फिर अपने शरीर में आग लगाकर वहाँ से भागने लगता है। आग की लपटों के कारण गांव वाले उसे नहीं पकड़ पाते हैं। तभी लड़का नदी में कूद जाता है और फिर अपनी आग बुझाकर बाहर निकलता है। इधर दुल्हन पुलिस स्टेशन में फोन करके गहने चोरी होने की कंप्लेंट करती है। ऑफिसर तुरंत ही चोर को पकड़ने के लिए गाँव में आता है, लेकिन तब तक लड़का गहने लेकर अपने दोस्त के पास पहुँच चुका था। आज लड़के ने 60 लाख के गहने चुराए थे। इस बात से उसका दोस्त बहुत ज्यादा खुश था। तभी लड़के का मामा फोन करके बोला, रास्ते में पुलिस वालों की चेकिंग हो रही है, संभल के आना। तभी लड़के को सड़क के किनारे एक लड़की दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके सर से खून निकल रहा था। ये देखकर लड़का उसे अपनी गाड़ी में लेटाकर वहाँ से जाने लगता है। आगे पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं, जिसे देखकर लड़का फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भगाता है, लेकिन पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। यह लड़की मुखिया की कब्र खोदकर उसमें पड़ी 100 साल पुरानी हड्डियां निकालती है, क्योंकि यह लड़की जिस गांव में रहा करती थी, आज उस गांव के जमींदार और उसके बेटे ने गांव वालों की जमीन छीन ली और लड़की के दादाजी को मार पीट कर गाँव से भगा दी। गाँव छोड़कर जब यह लोग शहर में आए तब इन लोगों के पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं थे। पैसे कमाने के लिए इन्होंने कबाड़ इकट्ठा किया, गाड़ियां साफ की और गांव के बच्चों को मजदूरी करने के लिए भेजा। तब कहीं जाकर इनकी थाली में 2 वक्त की रोटी आती है। अब गांव वाले जमींदार से बदला लेना चाहते थे, इसलिए मजदूरी से मिले सारे पैसों को इकट्ठा करके वकील को देते हैं और उस जमींदार पर केस करने के लिए कहते हैं। लेकिन वकील उन्हें बताता है कि अगर आप लोगों को अपनी जमीन चाहिए तो यह जमीन आप ही की, ऐसा सबूत कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। लेकिन गाँव वालों के पास जमीन से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं था, जिस कारण लड़की का दादा रोने लगता है। तभी लड़की को एक आइडिया आता है और वह गाँव के 100 साल पुराने मुखिया के हड्डियों को कब्र से निकाल सबूत के रूप में फोरेंसिक में जमा करती है। अब लड़का जलती हुई लकड़ी लेकर सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनकर साइकिल पर सवार सारे आदमी उसके पास आ जाते हैं। लड़का उनसे कहता है, जिसने भी मेरी गाड़ी चुराई है वह चुपचाप सामने आ जाए और मेरे गाड़ी की चाबियां वापस कर दे। लेकिन उसकी बातें सुनकर सारे आदमी अपनी साइकिल मोड़कर वहां से जाने लगते हैं। ये देखकर लड़का एक साइकिल वाले को मारकर नीचे गिरा देता है और उसकी साइकिल लेकर उन लोगों का पीछा करने लगता है। तभी एक आदमी भागता हुआ जाकर एक शैतानी महल में घुस जाता है। लड़का लकड़ी फेंककर उसे नीचे गिरता है और उसके बाल पकड़कर उससे अपनी गाड़ी के बारे में पूछता है। तभी लड़के को वहाँ पर एक बुढ़ा दिखाई देता है, जिसके पास उसके सारे गहने होते हैं। लड़का बुढ़े से अपने गहने वापस मांगता है, लेकिन यह सारे गहने इसी बुढ़े के होते हैं जिसने अपनी बेटी के लिए बनवाए। बुढ़ा उससे कहता है, तूने मेरी बेटी के गहनों को चुराया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुढ़े की बात सुनकर उसका आदमी लड़के को मारने जाता है, लेकिन लड़का आदमी की गर्दन पर चाकू रखकर उसे मारने की धमकी देता है। तभी आदमी हंसते हुए उससे कहता है, मरते तो जिंदा इंसान है, हम तो पहले से ही मर के भूत बन चुके हैं। यह लड़का शोभना को किडनैप करके अपने अड्डे पर लाता है, फिर उसे बेड पर सुलाकर उसके लिए शरबत लेने जाता है। तभी शोभना होश में आती है। इधर लड़का फोन पर लड़की को जान से मारने की बात कर रहा होता है। शोभना उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर जब लड़का रूम से बाहर निकलता है, तब शोभना उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन लड़के के ऊपर कोई भी हथियार काम नहीं करता। थक हारकर शोभना कुर्सी पर बैठ जाती है और उसे पैसों का लालच देकर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन लड़का उसकी बातों को मजाक समझकर बाहर आ जाता है और कार से पानी की बोतल निकालता है। तभी एक तीर आकर उसकी बोतल में लगता है और उसकी बोतल का पानी पीला हो जाता है। लड़का तीर के हमले से बचने के लिए कार के पीछे छुप जाता है। तभी झाड़ियों में उसे एक पैर दिखाई देता है और वह पीछे से जाकर हमला करने वाले बच्चे को पकड़ लेता है। तभी शोभना वहाँ आकर उससे बोलती है, छोड़ दो उसे, वह बेचारा